Hello, good morning, student. I am Deven Srivastava, your EVS teacher. So, in the previous video, we have discussed a lot of things. What is the importance of EVS in your life? Why we read EVS? And what is the need of EVS? I hope now you will be able to speak when someone asked you why you read EVS. So now today we are going to start a new chapter that's named Umana's Journey. So as in the previous video I told you, when you are going to start a new chapter, just ask your teacher, sir, why are we read this chapter? सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? So this is an introductory video of the chapter Umana's Journey. In this video, I am trying to explain why we read this chapter or why you read this Umana's Journey. And after the reading this chapter, what will you learn from this chapter? So let's start today's topic. So today's thought: great things never come from comfort zone. मतलब जो बड़ी चीज़ें या महान चीज़ें होती हैं वो कभी आपके कंफर्ट जोन से नहीं निकलती हैं। मतलब उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन का मतलब आपको आपकी जो बॉडी को सबसे सुखदाई आरामदायक जो लगता है। जैसे आप अभी आपके घर में भी जो आपके पेरेंट्स हैं वो बोलते होंगे कि आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो कहती नहीं, हम तो 6-7 बजे ही उठेंगे और हम बाद में पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे या रात में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती कि हम लोग सुबह 4 बजे उठें। लेकिन 4 बजे क्यों उठना चाहिए मॉर्निंग में? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है और हमें चीज़ें जो जल्दी से समझ में आती हैं। और अगर हम जल्दी से मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे पास टाइम भी ज़्यादा होता है। अगर आप कभी 4 बजे उठ के देखें तो आप देखेंगे 7-8 बजे तक आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने होमवर्क कर लिया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, सब चीज़। तो अब आपके पास करने के लिए पूरा दिन है, कुछ नई चीज़ें करने के लिए है। तो आप ये नहीं कह सकते सर कि टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सुबह जल्दी से अपने जो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। सो आप भी अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और कुछ अच्छी और कुछ बड़ी चीज़ें करिएगा। सो मैंने जब मैं स्टार्ट करूँगा, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो उसमें कुछ टारगेट पॉइंट बना लिए, की पॉइंट बना के रखें। इन पॉइंट्स का मतलब कि इन जो हमारा चैप्टर है इन पॉइंट्स पर डिपेंड है। आपके जो चैप्टर है इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा, इन्हीं पॉइंट्स को वो एक स्टोरी के रूप में आपको बताएगा कि उमाना बाहर जाती है और वो क्या क्या चीज़ें सीखती है। तो मैंने उससे कुछ की पॉइंट है कि आपको आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और आफ्टर रीडिंग द चैप्टर व्हाट यू विल लर्न। तो जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है टारगेट का, नीड फॉर ट्रैवल और नीड ऑफ ट्रैवल। हमें जो ट्रैवल की ज़रूरत क्यों पड़ती है या नीड ऑफ जर्नी क्यों होती है, हमें यात्रा की ज़रूरत क्यों होती है। तो सिंपल सा है कि हमें ट्रैवल की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वी वांट टू सी अ न्यू प्लेसेस और लर्न न्यू थिंग्स और इन्जॉय विथ न्यू एक्सपीरियंस और सम अदर वर्क्स। जैसे हमारे कोई रिलेटिव हैं कि कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हमें एक जर्नी करनी पड़ती है। तो आखिर जर्नी का मतलब क्या है? तभी सिंपली आपके लेवल पर जर्नी का मतलब है
कि गोइंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड जर्नी। लेकिन अगर जर्नी को बहुत सारे जो राइटर है वो अगर ब्रॉड लेवल पर बोले तो जर्नी एक बहुत ही बड़ी, ये मान लीजिए, चीज़ है, बहुत ही हमें सिखाती है। और जर्नी टीच अस अबाउट होल लाइफ। इट शोज अस वी आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मैनी वंडर्स इन द वर्ल्ड। आप कभी ट्रेन पर जब सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे आपको बहुत सारे अदर स्टेट से या बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिलते होंगे, वो भी जर्नी करते हैं, आप भी जर्नी, तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप कहीं नए जगह जाते हैं तो आपको न्यू प्लेस देखने को मिलते हैं। तो जर्नी की हमें या ट्रैवल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, अगर हमारे पास कोई काम है तो हम उस काम के लिए हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना रहे। तो अब अगर नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डिफरेंट वेज of transportation people or any good one point to another point. So the modes of transportation means the way the people or goods are transported। जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी आदमी या कोई भी सामान जाता है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और वो जिस माध्यम से, जिस थ्रू से जाता है, जैसे बाई कार जाता है तो उसी को हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। तो अगर बात करें, हम लोगों ने जो इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कौन सा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो चीज़ लैंड के थ्रू से जाती है, रोड के थ्रू जाती है, जैसे बाई बस हो गया, बाई कार हो गया, बाई रिक्शा हो गया, ये जो भी चीज़ है जो ज़मीन से जाके चलती है उसको हम लोग कह देते कि ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जाम्पल है। अगला इसी तरह वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मीन जो हमारा जो लोग हैं या जो हमारा सामान है वो पानी के माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारे बहुत सारे शिप हो गए, कार्गो हो गया, ये सारी बोट्स हो गई, तो इन सब को हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन में रखते हैं। इसके बाद आता क्या, एयर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एयर का मतलब जो हमारे लोग हैं किससे, बाय एयर जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, इससे जाते हैं, तो हम लोग इसको बोल देते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी आपसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई पूछता है और उसके पार्ट्स पूछते हैं तो आप बता देना कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड वन एयर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ हेल्पर्स एट द रेलवे स्टेशन। जब हम कभी रेलवे से कोई जर्नी करते हैं तो हमें जो रेलवे स्टेशन पर हमारे कौन कौन से हेल्पर्स होते हैं, जैसे टीटी हो गया, कुल्ली हो गया, बहुत सारे पुलिस फोर्स होती है, मेडिकल फोर्स होती है, तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम हल्का बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि टीटी का क्या काम होता है, या ड्राइवर का क्या काम होता है, या जो गार्ड होता है उसका क्या काम होता है। इन सबको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है जो लैंड फॉर्म्स होती है, मतलब जो लैंड होती वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे कहीं पर हिल्स हो गए, कहीं माउंटेन हो गई, कहीं वैली है, कहीं ओशियन है, कहीं रिवर है। तो ये सारे डाइवर्सिटी का मीन्स होता है
विविधता या विभिन्नता, जो अलग अलग टाइप्स की, कहीं पर आपको प्लेन आप जर्नी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बलरामपुर से कहीं मुंबई जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लैंड मिलेंगी, कहीं पर आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर आपको नदी मिलेगी, कहीं समुद्र भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। तो वैसे भी जो हमारा इंडिया है वो बोला जाता है ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर हर थोड़ी देर में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे हम लोग जो गांव में आप लोगों ने, जो आपके ग्रैंडफादर वो लोग बोलते होंगे कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले बानी। मतलब जो कोस कोस में हम लोग देखते हैं ना पानी का टेस्ट, आप अपने घर पर होंगे तो आपके पानी का टेस्ट कुछ दूसरा होगा, और जब स्कूल आते होंगे तब वो पानी पीते उसका टेस्ट दूसरा होगा। आपको समझ में आता रही है इसका टेस्ट दूसरा है। तो वो वही है कि जो हमारा इंडिया है वो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ बहुत सारा कल्चर है, यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसीलिए लोग कहावत भी कहते हैं कि कोस कोस में बदले पानी और चार कोस में बदले वानी। अच्छा, तो जो कोस है, हैं, कोस एक यूनिट है डिस्टेंस मापने की, जैसे किलोमीटर होता है उसी तरह। तो एक कोस कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये आप लोग सर्च करिएगा, फिर इसके बताइएगा। ये पुराना एक, जो हम लोग जब जर्नी करते थे तो जो डिस्टेंस मापने का एक पुरानी यूनिट थी, कोस बोलते थे। तो आप लोग घर में पता करिए एक कोस कितने किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है लिसन टू अदर्स एंड शेयर्स एक्सपीरियंस। तो हम लोग जब चैप्टर लास्ट में जब हो जाएगा तो हम लोग भी आपस में बात करें। लगभग सभी लोगों ने जर्नी की है, सबके पास अपना कुछ एक्सपीरियंस है जर्नी करने का। किसी ने ट्रेन में की है, किसी ने बस में, किसी ने कार में, किसी ने एरोप्लेन में की। तो वो अपने एक्सपीरियंस भी बाद में शेयर करेंगे। तो आई थिंक हम लोग ये सारे जो टॉपिक हैं, टारगेट हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन जो पॉइंट्स को इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर रीड करेंगे और इन्हीं पॉइंटों को और डिटेल से इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाय।